वहीं एमपी में कोरोना योद्धा कल्याण योजना के तहत केवल 6 पुलिस कर्मियों के परिजनों को अब 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। विधानसभा में विधायक बाला बच्चन के लिखित प्रश्न पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के जवाब में ये जानकारी सामने आई। जानकारी के सामने आने के बाद स्वर्गीय पुलिसकर्मियों के परिवारजनों ने आपत्ति जताई है। देखिए। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत सरकार ने उन पुलिसकर्मियों के परिवारों को 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की थी जिन पुलिसकर्मियों ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए वीर गति को हासिल किया। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में उन पुलिसकर्मियों के परिवारों को ये राशि दी गई है? क्योंकि विधानसभा में जो डाटा निकल कर आया है, मात्र 7 परिवारों को 7 शहीद जो हुए हमारे सिपाही, जो केवल उनको 7 परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति या 50-50 लाख रुपए दिए गए हैं। 27 प्रकरणों को तो निरस्त कर दिए गए, बाकी में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिन पुलिसकर्मियों के परिजनों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं उनमें केएल सेन का परिवार भी है जिनकी कोरोना से मौत हुई थी, लेकिन उनके आवेदन को कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के बिंदु क्रमांक 33 के तहत न होने के कारण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। 56 पुलिसकर्मियों की कोरोना के दौरान डेथ हुई थी, लेकिन अगर कोविड योद्धा सम्मान राशि की हम बात करें तो सिर्फ 6 पुलिसकर्मियों को मिला है। जबकि पुलिस का जो सरकारी आंकड़ा है, जो कागजात हैं, उसमें अगर हम देखें तो राजधानी भोपाल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उप निरीक्षक कुंजीलाल, जो कि बागसेवनिया थाने में पदस्थ थे, उनकी जो मृत्यु का कारण है वो यहाँ कोविड लिखा हुआ है। इस समय हम कुंजीलाल सेन जी के घर में ही मौजूद हैं। जो कोरोना योद्धा सम्मान राशि थी उसको लेकर किसी प्रकार से कोई आपको कहा गया है कि क्या होना है, क्या नहीं, पैसा मिलना है या नहीं मिलना? अभी तो कुछ नहीं, पैसे तो कुछ भी नहीं आए और मिलने का भी कुछ कोई आइडिया नहीं है। मिलने का आइडिया नहीं है? नहीं जी। बोला जा रहा है कि नहीं मिलेंगे, जहाँ मतलब अभी कुछ प्रोसेस नहीं, कह रहे हैं टाइम लग जाएगा और अभी फॉर्म भी शायद रिजेक्ट हो गया है। परिवार में किसी को अनुकंपा नियुक्ति अभी तक दी गई? अभी हम लोग ने मतलब अभी नहीं ली, हम ली नहीं है अभी। अच्छा, अभी ली नहीं है ना। ये स्थिति एक परिवार के साथ नहीं है। भोपाल के ही निशातपुरा थाने में कोविड-19 में जान गंवाने वाले एएसआई बद्री प्रताप के परिवार का भी आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया, जबकि इस परिवार के पास वह सारे डॉक्यूमेंट हैं जो यह बताते हैं कि बद्री प्रताप की मौत का कारण भी कोविड था। अगर हम उनके पूरे डाटा पे बात करें तो सरकारी जो पुलिस की तरफ से जो डाटा गया है उसमें आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे यहाँ पर लिखा गया है कि उनकी जो डेथ हुई थी वो कोविड से हुई थी, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है पुलिस के कागजों में। इसके अलावा अगर हम उनके पर्चों पे बात करें तो आप उनकी ये जो रिपोर्ट है HRCT उसको भी देख सकते हैं, जिसमें मेंशन यहाँ पर किया गया है कि उनको इन्फेक्शन हुआ था कोविड-19, जिसके चलते जो उनका 36 स्कोर होना था वो 38 पहुंच गया था। वहीं अगर हम उनके दूसरे पर्चे पे बात करें तो यहाँ पर जो डेथ सर्टिफिकेट है उस डेथ सर्टिफिकेट पे भी आप देख सकते हैं कि कोविड-19 D2 ब्लॉक में वो प्यूपिल्स में एडमिट रहे, प्यूपिल्स अस्पताल में। इसके अलावा कोविड-19 क्योंकि उनको इन्फेक्शन था और उनका जो इलाज था वो कोविड-19 का चल रहा था, इस डेथ सर्टिफिकेट में पूरी तरीके से मेंशन किया गया है। वहीं अगर हम विश्राम घाट के पर्चों पर बात करें तो इस विश्राम घाट पर भी आप देख सकते हैं कि जो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है, क्योंकि उनका जो उनका अंतिम संस्कार किया गया था वो अंतिम संस्कार कोविड वाला जो बनाया गया था वहां किया गया था, जिसके बाद यहां पर विश्राम घाट ने भी स्वर्गवास का कारण कोविड बताया है। कोविड के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा बैठे इन पुलिसकर्मियों के परिवार को सरकार से बहुत आस है। सरकार उन पुलिसकर्मियों को भी योद्धा सम्मान में शामिल कर राशि देगी जिसके वो हकदार हैं। कोविड के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार का दर्द किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में सरकार ने 156 पुलिसकर्मियों को कोविड सम्मान योद्धा से जोड़ा था, लेकिन राशि सिर्फ 6 लोगों को ही दी गई। ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि जब सरकार ने ही घोषणा की थी तो आखिर क्या वजह रही कि सरकार को लगातार कई पुलिसकर्मियों के आवेदनों को अस्वीकृत करना पड़े। परिवार इंतज़ार में है कि शायद उनके उस व्यक्ति का सम्मान उन्हें मिलेगा जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोविड काल में लोगों की जान बचाई। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। वहीं प्रदेश में डेंगू का खतरा काफी मंडराता जा रहा है और इसी को देखते हुए धमतरी में स्वास्थ्य विभाग पहले से अब अलर्ट मोड पर आ गया है और डेंगू से निपटने के लिए अब हर संभव तैयारी की जा रही है। देखिए।
कोरोना के कहर से प्रदेश अभी उभर ही रहा था कि डेंगू ने दस्तक दे दी। परेशानियों में इजाफा तो तब हुआ जब अकेले प्रदेश की राजधानी में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 110 के पार पहुंच गया। लेकिन अगर आप धमतरी में रहते हैं तो आपके लिए डेंगू से खतरा कम है, क्योंकि धमतरी स्वास्थ्य विभाग ने वक्त से पहले अपने आप को अलर्ट कर लिया है। तो दूसरी तरफ अभी तक धमतरी में डेंगू का कोई भी मरीज नहीं मिला है। बरसात का मौसम भले ही अपने साथ गर्मी से राहत लेकर आता हो, लेकिन बारिश के बाद इकट्ठा हुआ पानी अपने साथ बीमारियां लेकर आता है, क्योंकि जहां भी गंदा पानी और गंदगी होगी, मच्छर वहीं अपना घर बना लेंगे और आपको बीमार ही नहीं बहुत बीमार कर देंगे। और यही खतरा डेंगू की शक्ल में प्रदेश में मंडरा रहा है। लेकिन धमतरी में डेंगू को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इसके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टेस्टिंग किट और दवाइयों का भी स्टॉक रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो जिले के ऐसे सभी गाँवों की सूची तैयार कर उनके प्रधानों को एंटी लार्वा दवाई पहुँचाई जाएगी। सभी ग्राम प्रधानों को दवाई का छिड़काव कराने के लिए भी निर्देश दिए जाएंगे। विगत वर्ष भी हमारे यहाँ डेंगू का कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ था। इस वर्ष भी हम लगातार देखते हैं लक्षण के आधार पर, अगर किसी के शरीर में खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसका प्लेटलेट वगैरह काउंट करते हैं और डेंगू के जांच वगैरह करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट आया नहीं है। हम इसकी लगातार प्रक्रिया हम साल भर करते हैं, लेकिन अभी जून माह से हमारी ये प्रक्रिया, जब तक ये बारिश का सीज़न होता है, इसमें हम लोग तेज़ी रखते हैं। इन सब सवालों के बीच आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि आखिर डेंगू के लक्षण क्या हैं? दरअसल डेंगू के लक्षण बुखार आना, शरीर में दर्द होना, सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी होना, भूख न लगना, शरीर पर लाल निशान पड़ना, सांस लेने में दिक्कत होना। जरूरी नहीं आपको डेंगू हो, लेकिन ये जरूरी है कि आप डेंगू से खुद को कैसे बचाते हैं। इसलिए ये भी बताना जरूरी है कि डेंगू हो जाने पर उससे बचने के क्या उपाय हैं। डेंगू मच्छर से कैसे बचें? साफ पानी में अंडे देता है डेंगू मच्छर। कूलर, पानी टैंक, गमलों में पानी न भरने दें। साफ पानी को हफ्ते में एक बार बदलें। डेंगू होने पर दवाओं में सतर्कता बरतें। डेंगू आपको बीमार ही नहीं बल्कि आपकी जान भी ले सकता है, लेकिन इससे बचाव सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित भी रहें। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट।